अपराधी बनाया सर, है। अपराधी नहीं, इस मतलब तरह हम कर खुद रहे हैं। जो है हम मोर्चा हो रहा है हमारा, हम अपराधी हमें मेरा क्लियर कनेक्शन उसी में था आज में तो अपनी क्लियर कर आपको बता दें, आप बता दो जरूरी क्लियर कर बता दें बस। आगे हम लोग क्या मिलने के लिए गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी जो बनेगा उसके खिलाफ एविडेंस होगा, इनाम होगा, 82-83 होगी, त्रुटि होगी और जो पुलिस की कार्रवाई नहीं है सर ये बताइए आप कानपुर पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार के ये शब्द ऐसा लगता है अंकित शुक्ला ने बहुत गौर से सुन लिए और इसीलिए उसने 24 घंटे भी नहीं बीते कि आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जी हां, वो कानपुर का बीजेपी पार्षद का पति अंकित शुक्ला आखिरकार पुलिस की शरण में पहुंच गया और उसने 25,000 रुपए का इनाम घोषित होने ही अपनी आप को उसने पुलिस के हवाले कर दिया। उसने ज्वाइंट कमिश्नर के ऑफिस जाकर के खुद को हाथ खड़े कर दिए और स्वयं सरेंडर करने पहुंच गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी आज शाम को या तो फिर कल तक उसे बाकायदा कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और हो सकता है कि उससे पूछताछ और तमाम जानकारी जुटाने के लिए रिमांड में भी लिया जाए। लेकिन कानपुर पुलिस के ऊपर लगातार व्यापारियों का जो दबाव बना था, जिस तरह से उसने कानपुर में रहकर सिख दवा व्यापारी को मारा पीटा था, उस घटना के अहम और मुख्य किरदार की अब सरेंडर करने के बाद और गिरफ्तारी से कानपुर पुलिस ने भी राहत की सांस ली होगी। दरअसल कानपुर में सिख दवा व्यापारी को अधमरा करने के आरोपी बीजेपी पार्षद के पति अंकित शुक्ला के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और वो कई दिनों से फरार था। दरअसल इस घटना के बाद सिख समुदाय लगातार विरोध कर रहा था। पुलिस ने भी बुधवार को बीजेपी पार्षद अंकित शुक्ला समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इनाम घोषित किया था और तत्परता के साथ तलाश कर रही थी। घटना की बात करें तो मेडिकल स्टोर संचालक शनिवार की देर रात कार से अपने घर लौट रहे थे, जिनका नाम अमोलदीप सिंह भाटिया है और वो कानपुर के श्याम नगर में रहने वाले हैं। शनिवार देर रात गुरनीत सिंह भाटिया, जो कि उनकी पत्नी है, उनके साथ वो कार से लौट रहे थे और अफीम कोठी के पास ओवरटेक के दौरान यशोदा नगर के बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला से उनका विवाद हो गया। पार्षद पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर संचालक को इतना पीटा कि उसे मरणासन पहुंचा दिया। उनकी एक आंख बाहर आ गई, वहीं दूसरी तकरीबन 60% से ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। उन्हें पहले कानपुर के हैलेट और रेजिडेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरटेक के इस विवाद में मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट के मामले में पहले बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला ने एक वीडियो जारी किया और अपने पति अंकित शुक्ला के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया था। साथ ही व्यापारी और जिले के बीजेपी नेता भी लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कमिश्नर के पास जाकर के वहां पर बहस की थी, जिसका वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ था। लेकिन अब रायपुरवा पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अंगभंग, बलवा समेत 5 धाराओं को बढ़ा दिया था, जिसके बाद लगातार कुर्की और उनके ऊपर गिरफ्तारी के साथ तमाम कार्रवाइयां लंबित थी, जिसको लेकर के पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि वो भी किसी भी हाल में इस मामले में पीछे नहीं हटेगी, किसी भी दबाव को माने बगैर फरार अंकित शुक्ला को गिरफ्तार करेगी। अब इस मामले में राजनीति भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बीजेपी नेताओं ने पार्षद सौम्या शुक्ला के समर्थन में कमिश्नर से मुलाकात की थी। वहीं कानपुर शहर में ऐसी चर्चा है कि ये बीजेपी के 2 नेताओं यानी मौजूदा विधायक और एक सांसद के बीच की जो गुत्थम गुत्थी है और जो लड़ाई है उसको लेकर के। दरअसल सांसद महोदय लगातार इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं कानपुर से विधायक और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लेकर यह बात कही जा रही थी कि उनके गुट का ये लड़का है जो कि उनके साथ फोटो अक्सर खिंचाता रहता है और उन्हीं के अरदब और उन्हीं के प्रभाव के चलते ये इलाके में अपनी गुंडई चला रहा था। इसी को लेकर पुलिस के ऊपर दबाव था कि आखिर वो कार्रवाई करे तो कैसे। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी क्रॉस FIR के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस जाकर जबरन घुसे थे और पुलिस
ने हालांकि उन्हें गेट पर रोक लिया था, लेकिन इस दौरान रात में जमकर हंगामा और बवाल हुआ था। लेकिन पुलिस कमिश्नर जिस तरह से एक स्टैंड पर खड़े रहे कि वो कार्रवाई करेंगे, उसी का असर रहा कि अंकित शुक्ला आखिरकार झुका और उसने आकर पुलिस के सामने हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया है। अब देखना इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आने वाले समय में कितने दिनों तक अंकित शुक्ला जेल में बिताता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।